अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल उम्मे आयशा। जहां पर अजमीर और माहम की अब शादी की बातें चलने लगी हैं, लेकिन उससे पहले मंगनी होगी। अब यहां पर फुरकान साहिब इजाज़त ही नहीं देते कि मंगनी का फंक्शन घर में रखा जाए, क्योंकि दादी भी ऐसा नहीं चाहती। लेकिन ऐसे में उम्मे आयशा फुरकान से और दादी से बात करती है कि क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा अगर ये फंक्शन घर में हो जाए। सौतन तो मुझ पर आ ही रही है, तो मुझे तो सब्र करना चाहिए ना। तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप ये फंक्शन घर में ही कीजिए। ऐसे में फुरकान नशीन बेगम को भी बता देते हैं कि अगर आयशा ना कहती ना तो ये फंक्शन घर में ना होता। आयशा की शुक्रगुजार बनो तुम, आयशा की वजह से ही ये फंक्शन घर में हो रहा है। अब यहाँ पर अजमीर तो इस फंक्शन की तैयारियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है, जैसे उसका पहला निकाह हो। अब यहाँ पर नशीन को काफ़ी गुस्सा आया कि सारी चीज़ों का क्रेडिट सिर्फ आयशा को ही चाहता है, ऐसा क्यों? इसी हसद में आकर ही तो वो ये कदम उठा रही है, माहम और अजमीर की शादी करवा रही है, ताकि आयशा का किस्सा उसकी ज़िंदगी से ख़त्म हो जाए। लेकिन वो क्या जाने कि जो कुदरत चाहे फिर वही हुआ करता है। जब कुदरत ही नहीं चाहती कि अजमीर और आयशा का रिश्ता ख़त्म हो, तो फिर भला कैसे ख़त्म होगा? अब यहाँ पर आयशा बड़े ही सब्र से सब कुछ बर्दाश्त कर रही है। अब वो वक्त भी आ गया कि माहम तैयार होकर अपनी माँ के सामने आई, तो माँ बुलाएं लेने लगी। तो माहम कहने लगी, आप इतनी फिक्रमंद क्यों होती हैं, मुझे भला किसकी नज़र लगेगी? तो माँ तो डायरेक्ट कह देती है, आयशा की नज़र लगेगी। तुम्हें पता नहीं वो क्या कुछ पढ़ के तुम पर फूंकती रहती है, हसद करती है तुमसे, जलती है वो तुमसे, उससे ज़रा दूर ही रहा करो। लेकिन वो क्या जाने कि आयशा का ज़र्फ कितना बड़ा है, जो अपने ही शोहर को उसकी मंगनी का ड्रेस दे रही है। ये लीजिए, तैयार हो जाइए। अब तो यहाँ पर अजमीर भी हक्का पक्का रह गया। तुम इतनी सहत कैसी हो सकती हो? क्या तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता? तो यहाँ पर आयशा कहने लगी, क्या करूँ? अगर फ़र्क पड़ता भी है तो क्या करूँ? रोऊँ? सबके सामने तमाशा बनाऊँ? चीखूँ चिल्लाऊँ? मैं ये सब कुछ नहीं करूँगी, क्योंकि कुदरत ने मुझे बहुत सब्र दे दिया है। और आप जानते हैं, सब्र एक ऐसी सवारी है जो कि अपने सवार को ना तो गिरने देता है किसी की नज़रों में और ना ही किसी के कदमों में। तो फिर जब अल्लाह पाक ने मुझे सब्र दिया है, तो मैं क्यों फजूल में अपना तमाशा दिखाऊं सबको? अब यहाँ पर अजमीर को आयशा की समझ नहीं आ रही कि वो कैसी लड़की है, किस मिट्टी की बनी है। अजमीर तो अब तैयार होकर माहम के साथ आकर स्टेज पर बैठ गया। माहम बहुत खुश है, अपना हाथ अजमीर के आगे बढ़ाती है ताकि वो अंगूठी पहनाए। ऐसे में अजमीर अंगूठी भी पहनाता है, लेकिन अजमीर की नज़रें सिर्फ आयशा पर, जो कि बहुत ही ज़बत किए खड़ी है। लेकिन जैसे ही मंगनी का फंक्शन ख़त्म हुआ, अजमीर ने माहम को रिंग पहना दी, तो यहाँ पर आयशा का ज़बत भी टूटने लगा। रोते हुए कमरे में आई और अपने बेड पर लेटकर बहुत ही ज़ारो कदार रोती है। बेशक ये आंसू उसका दिल हल्का कर देंगे और वो फिर से हिम्मत पकड़ लेगी। आयशा तो हिम्मत पकड़ लेगी, उसे तो कुदरत सब्र अता फरमा देगी। लेकिन यहाँ पर अजमीर का क्या होगा? अजमीर जिसके गुनाह पर पर्दा सिर्फ आयशा की वजह से ही था, अब आयशा के साथ जो नाइंसाफ़ी की, तो उस गुनाह पर से भी पर्दा बहुत जल्द हट जाएगा। बहुत जल्द अजमीर के कारनामे सबके सामने आएंगे कि अमजद साहिब का मुजरिम अजमीर है। और ऐसे में माहम और अजमीर का रिश्ता भी बहुत ही खोखला है, जो कि एक धूप की तपश भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तो इनका रिश्ता कैसे टूटेगा, ये सब कुछ देखने में काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।